आलू बीज का चैम्बर है या हमारे जो है वो राशन वाले आलू का चैम्बर है, क्योंकि इन दोनों का तापक्रम अलग अलग होता है। अगर राशन वाले आलू का चैम्बर है तो वो 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड पे आलू को स्टोर करता है। अगर बीज वाला चैम्बर है तो वो 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन करता है। जिस भी कोल्ड स्टोर के अंदर आप आलू को रखें उसमें हर 10-15 दिन के बाद विजिट करते रहें अचानक, और जाकर के तापक्रम देखें कि आलू के अंदर आपका जो तापक्रम है वो क्या कर रहे हैं। उसको जो हम राशन वाला आलू है उसमें अंकुरण भी हो जाता है जब हम उसके अंदर रखते हैं। तो एक सिप जो है ये केमिकल जो है CIP केमिकल से ट्रीट करके उसको रखते हैं जिससे उसके अंदर अंकुरण का काम ना हो। कई बार किसानों के ये भी शिकायत आती है कि जब वो आलू के बीज का स्टोर करके रखा और जब हमने स्टोर करके बाहर निकाला तो साफ जवाब नहीं हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो कई बार जो है वो राशन वाले आलू के आसपास कहीं रख देते हैं, तो जो उसकी सिर्फ उससे केमिकल से ट्रीट करते हैं तो उसके जो फ्यूम्स उड़ते हैं तो वो उस आलू के ऊपर भी आ जाते हैं और जो हमारा बीज वाला आलू है उसमें अंकुरण नहीं होता। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम आलू बीज को लगा रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसको कई किसान कहते हैं कि हमने जो है उपचारित करके लगाया। तो उपचारित करने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर सफ़ेद मक्खी का प्रभाव है मैंने देखा, तो उसमें जो है आलू बीज को इमिडा से उपचारित करके लगाएं। इमिडा से उपचारित करने से पहले आलू के अंदर थोड़ा सा, जब कोल्ड स्टोर से हम लेकर के आते हैं आलू, तो आलू को ला करके अपने ठंडी जगह पर, खुले स्थान पर उसको जो है वो फैलाएं और फैलाने के बाद जो है उसमें से सड़े गले आलूओं को निकाल दें और कम से कम हफ्ते भर तक जो है उसमें थोड़ा सा अंकुरण आने दें। जब अंकुरण आ जाए तब इमिडाक्लोपीड से जो है उपचारित करें। उपचारित करने के लिए जो है 3 से 4 ml दवा 10 लीटर पानी के अंदर घोल बना करके उसको स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि आलू 30-35 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग लगाते हैं जो बीज के लिए होता है। तो इतनी बड़ी मात्रा के अंदर उसको डिप नहीं कर सकते, तो उसको स्प्रे भी कर सकते हैं आप। और स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा उसको हाथ से जो है वो पलट दें तो दूसरी सतह के ऊपर भी वो केमिकल लग जाएगा। इससे जो है करीब 15 दिन तक जो है 15-20 दिन तक, जब तक आलू अंकुरित होकर के बाहर नहीं निकलता, सफ़ेद मक्खी का प्रभाव कम होगा। इसके बाद 10 से 15 दिन के बाद जो है दवा का छिड़काव करें। उसमें जो है आप जो है पाइमेट्रोजिन करके एक दवा आएगी। कोई भी एक दवा जो है लगाने के बाद दूसरी दवा सेम टाइप की दवा ना लगाएं, उसको बदल करके लगाएं। पूरा डेवलप किया हुआ है शेड्यूल, कौन सी दवा कब लगानी हैगी। लगभग 55 दिन तक बीज वाले आलू के अंदर दवा का प्रयोग करें, जिससे आपका कीड़ों का प्रभाव कम होगा और नतीजा ये होगा उससे कि आपका जो डीजनरेशन की कार्रवाई है आलू के अंदर वो कम होगी, यानी कि वो आलू का बीज जो है वो कम से कम 5 साल तक सुरक्षित रहेगा। जो भी आप आलू का बीज लें, क्योंकि आलू का बीज महंगा है, तो उस महंगे बीज को कम से कम आपको 5 साल तक अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। और अपना भी आलू बीज का एक कार्यक्रम साथ में बना करके रखें राशन वाले आलू के साथ साथ। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैंगी जिनको आप फॉलो करेंगे तो मेरे को उम्मीद हैगी कि जो है आप निश्चित रूप से आलू की खेती के अंदर जो है वो बनेंगे। और लगभग 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का जो है वो खर्चा आता है 1 हेक्टेयर आलू के अंदर बीज को पैदा करने के लिए। और जो सामान्यतः किसान बताते हैं आगरा वगैरह के और जो दूसरे क्षेत्रों के, क्योंकि वहाँ तो भरपूर पैदावार होती है, 350-400 कुंटल तक यील्ड देते हैं 1 हेक्टेयर में, तो लगभग जो है वो 1 हेक्टेयर से जो है 2-2.5 लाख रुपए कमाते हैं। अब वो किस तरीके से करते हैं तो वो आप लोग जो है CPRI में आकर के देख सकते हैं। अभी 28-29 फरवरी को जो है हम एक राष्ट्रीय आलू महोत्सव मनाने जा रहे हैं अपने मोदीपुरम केंद्र के अंदर, और यहाँ से जो है हमारा केंद्र जो है 2 से 2.5 घंटे की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं आप सबको उसमें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर के लोग जो हैं वैज्ञानिक भी आएंगे और पूरे देश के किसानों को आमंत्रित किया है हमने, तो उन किसानों से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा, तो उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और जो बिजनेस कर रहे हैं या बीज का काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो उन सब के इंडस्ट्री वाले लोगों को भी बुलाया है हमने, तो इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे, किसान भी आएंगे और देश के जो जाने माने वैज्ञानिक आएंगे जो आलू के अंदर बहुत से टाइम से काम कर रहे हैं वो भी आएंगे। और वो 2 दिन का कार्यक्रम है 28 और 29 फरवरी का। उसको इसलिए रखा है कि थोड़ा सा मौसम भी गर्म हो जाएगा और आने जाने में भी सुविधा होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपकी कोई भी समस्या हो, आपको कोई और जानकारी लेनी हो, तो मैं उपलब्ध हूँ यहाँ पर।
तो मैं आपके प्रश्न को उत्तर दूंगा। अगर भी कुछ भी पूछना हो आपको आलू के संबंध में, किसी और किस्म की जानकारी आपको चाहिए उस बारे में। सर मेरे भी एक दो क्वेश्चन थे आपसे। पहला तो जो आपने बताया, जो भी हमारा सर्वे का ये रहा स्टडी जितना भी हमने किया, क्या फार्मर्स को रेकमेंड कर सकते हैं कि बिना स्प्रे के सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड? देखिए मैडम, जो हैगा जो सर्वे हैगा अभी हमारा ये जो हैगा प्रिलिमिनरी सर्वे है, यानी कि प्राथमिक स्तर पे किया गया है। और प्राथमिक स्तर पे जब हम कोई भी कार्रवाई करते हैंगे तो उसका कोई भी कंक्लूसिव वो नहीं निकाल सकते। हाँ। इसको हमको कम से कम 2 या 3 साल रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आ रहे होंगे कि इस साल हमारा इन्वायरमेंट कुछ है, अगले साल कुछ है, उसके अगले साल कुछ है। तो जब हम 2-3 साल का क्यूमुलेटिव चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और उनके मीन्स निकालेंगे, तब हम ये कह सकते हैं। बगैर सर्वे के तो यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप। बगैर जो अभी प्रारंभिक स्टडीज़ मेरे को बता रही हैं, इंडिकेशन दे रही हैं, क्योंकि वाइट फ्लाई हमारे आलू को लगाती ही हमारे खेत में आ जाती हैगी। और वाइट फ्लाई जो हैगा एपिकल लीफ का न्यू दिल्ली वायरस ट्रांसमिट करती हैगी, जिसमें पत्ती जो हैंगी ऊपर की साइड से जो हैंगी झुरमुट टाइप की हो जाती हैंगी। और यहाँ पर जो हैगा जो कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कॉटन वगैरह लगाते हैं, पंजाब में भी और हरियाणा के कुछ क्षेत्र के अंदर भी। और ये कॉटन से ही 2001 के अंदर जो हैगा वाइट फ्लाई हमारे आलू के ऊपर आई। तो अब क्योंकि आलू पे आते के संगी जो है आलू निकलते ही वाइट फ्लाई आ जाती हैगी, तो अब कोई भी टाइम ऐसा नहीं है कि जो कि फ्री हो। आपने अभी देखा होगा पिछले सर्वे में इतनी ठंड थी, उसके बाद भी आप ये ऐसा प्रेडिक्ट कर रही थी कि उसमें माहू नहीं होगा, और सबसे ज़्यादा माहू था उस समय। और लोगों ने कई जगह, तो हमने उस जगह से भी कलेक्शंस किए कि जहाँ पे स्प्रे की हुई है क्रॉप, और स्प्रे करने के बाद भी उसमें कीड़े थे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखने का है कि जो हैगा कि जो हमारे जो कीड़े हैंगे वो किस तरीके से सक्रिय हैंगे हमारी फसल के ऊपर। धन्यवाद सर। तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने स्प्रे करना ही होगा। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पे डॉक्टर साहब ने स्प्रे का रिकमेंडेशन दी है, जो CPRI के स्टडी के बेस पर है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दिया कि सीड को जो ट्रीटमेंट सबसे पहले इमीडा से कर ही लेना है, जैसे अंकुर आ जाए उसके बाद लगाने के जैसी जर्मिनेशन हुआ उस समय एक स्प्रे पाइमेट्रोजिन का डॉक्टर साहब ने बताया। उसके बाद नेक्स्ट 15 दिन के बाद 10 से 15 दिन के बीच में थायोमेथोक्सैम जो आप यूज़ करते हैं उसका एक स्प्रे। ऐसी तरह से अल्टरनेट इमिडाक्लोप्रिड एक बार आपने डाल दिया, फिर ऐसे करके दोबारा थायोमेथोक्सैम का स्प्रे करके टोटल 5 स्प्रे आपने खड़ी क्रॉप में करने हैं, और एक जो ट्रीटमेंट करना है आपने इमिडाक्लोप्रिड से। तब आप जाके क्वालिटी सीड अपना बना सकते हैं, अपना तैयार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब दूसरा मेरा ये रिक्वेस्ट थी आपसे, आपने वेराइटीज़ के नाम बताए जो नई रिलीज़ होते जा रहे हैं, कुफरी दक्ष, कुफरी लोही, टाइफिगिया जो भी है, इनका अगर आप कुछ सैम्पल ट्यूबर्स दे सके जो कि हम सेंटर पे लगा सकें, जिसका जो हमारा फील्ड डे होता है उसमें फिर फार्मर्स देख सकते हैं, उसके बेस पे अपने डिमांड दे सकते हैं। क्योंकि CPRI से तो आपकी बात सही है 3 साल लग जाते हैं ब्रीडर से डालने में, लेकिन 3 से भी ज़्यादा, करीब 6-7 ईयर्स लगेंगे। 7 ईयर्स रिलीज के बाद, वो जो हमारा रूटीन मेथड है। हाँ, तो बाकी टिश्यू कल्चर से तो जल्दी ला सकते हैं, G1 G2। हाँ वही तो हरियाणा फार्मर्स के पास ये प्लस पॉइंट है कि जैसे ही वैरायटी रिलीज होती है, नोटिफाई नॉमिनेशन सब कुछ हो गया, तो ट्यूब PTC मंगा सकता है और ट्यूब से फिर वो मिनी ट्यूबर तैयार करके फार्मर्स को दे सकता है। तो आने के 2nd या 3rd ईयर ही ये फार्मर्स को वो वैरायटी मिल जाती है। और ये ज़्यादातर सीड का एरिया है जहाँ पे हम इस समय हैं, तो अगर अदर स्टेट की भी डिमांड है वहाँ के लिए भी ये सीड तैयार करते हैं और अपनी डिमांड तो पूरी करते ही हैं। तो डॉक्टर साहब अगर ये हो सके कि सैम्पल ट्यूबर्स हमें नई वैरायटी की अगर आप दिला सकें नेक्स्ट ईयर, तो हम उन्हें प्लांट करके फार्मर्स मेरे लिए खोलना है कर सकते हैं या सेंटर पे? नहीं, सेंटर पे आप प्लांट कीजिए और प्लांट करके जो है आप जो है लेटर लिख दीजिए, हम उसको 100 ट्यूबर्स दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उपलब्ध करा देंगे। और आप लो कॉस्ट नेट भी लगाइए, जो लोग सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं लो कॉस्ट नेट जो है वो बहुत सिंपल नेट्स हैंगे। नेट से अंदर क्या है ना कि हमारे जो वेक्टर्स हैंगे, जैसे हम मच्छरदानी लगा के सोते हैं, सेम टाइप का हमारे क्रॉप के लिए भी है कि हम जो है खेत के अंदर जो है वो नेट लगाएं और नेट लगा करके जो है उन वेक्टर्स को अंदर ना जाने दें, हमारी जो मेन फसल हैगी।